गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको योगिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधान के विषय में पूरी जानकारी देंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी भी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। योगिनी एकादशी 2024 में कब पड़ रहा है? आषाढ़ मास के अंधेरे पाद की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। इस एकादशी में भगवान नारायण की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर, प्रसाद से भोग लगाकर, पुष्प, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से पीपल वृक्ष को काटने का भी पाप नष्ट हो जाता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यक्ति सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करके विष्णु लोक को जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। पूजा विधि इस प्रकार है: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि क्रिया से निपट कर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके भगवान नारायण की मूर्ति को गंगा जल से स्नान करा करके मूर्ति के सामने पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ के दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, दक्षिणा, मिष्ठान आदि लेकर मनोकामना पूर्ति हेतु संकल्प करके सारी सामग्री जमीन में डाल दें। तत्पश्चात कथा पढ़ें और कथा सुने। व्रत कथा इस प्रकार है: पौराणिक काल में कुबेर जी के भवन में एक माली रहता था जिसका नाम हेम था। हेम माली रोज पूजन के लिए फूल लेके आता था। उसी फूलों से कुबेर जी भगवान भोलेनाथ की पूजन करते थे। हेम की पत्नी बहुत गुणी थी और बहुत खूबसूरत थी। एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि हेम जो है अपनी पत्नी के प्यार में फंस गया और उसको पुष्प लाने में काफी देर हो गई, यहाँ तक कि दोपहर से भी ज्यादा समय गुजर गया। कुबेर जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजकर हेम को बुलवाया। हेम माली डरता हुआ कुबेर जी के पास में आया, लेकिन कुबेर जी अत्यधिक क्रोधित थे। उन्होंने श्राप दे दिया, तूने मेरे शिव जी का अपमान किया है, जा तू अपनी पत्नी के वियोग में मृत्युलोक में कोढ़ी बनकर दर दर की ठोकर खाएगा। कुबेर जी के प्रभाव, श्राप के प्रभाव से हेम माली मृत्युलोक में जाके गिरा तथा उसी क्षण कोढ़ी हो गया। मृत्युलोक में आकर घोर कष्ट भोगने लगा। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि में उसे नींद भी नहीं आई। एक दिन घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां हेम माली ने मार्कंडेय जी के चरणों में गिर गया। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुम कौन हो? कौन से पाप किए हो जिससे कोढ़ी बनकर महान कष्ट भोग रहे हो? हेम माली ने मार्कंडेय जी को बताया, मैं कुबेर जी का सेवक हूँ। मैं रोज पूजन के लिए पुष्प लाकर उन्हें देता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ विहार करते करते मुझे काफी देर हो गई। दोपहर तक कुबेर जी को हम पुष्प नहीं दे पाए।
उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, जिस कारण स्त्री का वियोग सहता हुआ कोढ़ी बनकर महान कष्ट भोग रहा हूं। कृपा करके मेरी मुक्ति का कोई रास्ता बताइए। हेम माली की दुख भरी कहानी सुनकर मार्कंडेय जी को दया आ गई और उन्हें सलाह दी, यदि तू आषाढ़ माह के अंधेरे पाक की एकादशी को विधि विधान से योगिनी एकादशी व्रत का पालन करेगा तो तेरे सारे पाप सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हेम माली ने मार्कंडेय जी की सलाह मानकर योगिनी एकादशी व्रत किया। इसके प्रभाव से कि सारे कष्ट दूर हो गए और पत्नी के साथ अलकापुरी में आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। तो 2 जुलाई मंगलवार 2024 को योगिनी एकादशी व्रत की शुभ मुहूर्त है। बोलो विष्णु भगवान की जय।